हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में आप देख चुके हैं कि अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं साइंस की, और उसी में आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, इफ 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज फॉर 10 minutes then find चार्ज। ये क्वेश्चन है पहला। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में करंट का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर, उसके बाद टाइम कितना है 10 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, सिंस वी नो दैट I इज इक्वल्स टू क्यू टी होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू टी, क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद अब अपन को क्या निकालना है, यहां से Q निकालना है, तो इट मींस Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा IT। क्या हो जाएगा IT, जहां पर Q का मीन्स होता है चार्ज, I का मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट और T का मीन्स होता है टाइम। ठीक है, तो वैल्यू रखें आप, Q इज इक्वल्स टू I का वैल्यू कितना 0.5 इंटू T का वैल्यू कितना है 10 मिनट्स है। बेटा हमेशा रखना, सिस्टम अपन न्यूमेरिकल्स में एमकेएस यूज करते हैं, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। तो इसको सेकंड में बनाओगे तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो इस जीरो से पॉइंट खत्म, तो 5 6 जा कितना हुआ 30, तो 300 कूलम। तो Q का वैल्यू कितना है 300 कूलम। तो 0.5 एम्पियर करंट बनाने के लिए कितने कूलम चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा 300 कूलम को, कितने टाइम के लिए 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला रखना, वैसे इसी से यार एक याद रख लो, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 वोल्ट एंड 1 ओम। डिफाइन 1 वोल्ट एंड 1 ओम। ठीक है, जब भी आपसे ऐसे किसी यूनिट के सामने 1 लगा के उसका डेफिनेशन पूछे, 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 जूल, ठीक है, 1 न्यूटन, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान देना है कि वो जो यूनिट आया है ना, वो किस क्वांटिटी का है। तो वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला याद रखना है। हमें पता है, सिंस वी नो दैट कि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल W अपॉन Q। तो W क्या होता है वर्क, Q क्या होता है चार्ज, और V क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप क्या बोलोगे कि इस वोल्ट का वैल्यू कितना दे रखा है उसने 1, तो ये V का वैल्यू 1, देखो मैंने V का वैल्यू 1 लेके आना है, V का वैल्यू 1 रखा मैंने, तो ये कब आएगा, ये पॉसिबल कब होगा, जब W का वैल्यू 1 होगा और Q का वैल्यू 1 होगा, तभी तो वैल्यू 1 आएगा। भाई V का वैल्यू 1 कब आएगा, जब W का वैल्यू 1 होगा और Q का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ये वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, और Q का चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, और ये वोल्ट का वैल्यू 1, तो जब 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज के लिए होगा, तो वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा 1 वोल्ट। तो आप कैसे बोलेंगे, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। या फिर आप बोल सकते हो 1 जूल वर्क इज डन फॉर 1 कूलम चार्ज, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही आप, मैं लिख देता हूं इसको, 1 जूल वर्क इज डन फॉर 1 कूलम चार्ज, इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो उसको क्या बोला जाएगा 1 वोल्ट। अगर 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज के लिए हो रहा है तो उसको 1 वोल्ट बोला जाएगा। अब इधर बात करें 1 ओम की, तो आप सबको पता है ओम किसका क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V मतलब वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट, और R मतलब क्या रेसिस्टेंस।
तो R का वैल्यू कितना लेके आना है अपन को, 1 ओम लेके आना है। ठीक, कब पॉसिबल होगा, जब V का वैल्यू 1 वोल्ट होगा और I का वैल्यू 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, इफ 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट इन अ सर्किट, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। इफ 1 वोल्ट electric potential produce 1 ampere current in a circuit, then resistance is 1 ohm। ठीक है, तो आप लिख दो बस वही कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट in a circuit is called 1 ohm। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। अगर 1 वोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करता है सर्किट में, तो उसको 1 ओम बोला जाता है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू V अपॉन I वाला फॉर्मूला याद रखना है, और यहाँ पर V इज इक्वल टू W अपॉन Q वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन अब रटनी नहीं पड़ेगी, अब बता सकते हो, एक बार देखें। आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखें क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच एनर्जी is given to each coulomb of charge passing through 6 volt बैटरी। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक, अभी सबसे पहले आपको देखना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि चार्ज की वैल्यू कितना है, ईच कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, उसके बाद बैटरी का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। ठीक है,
अब यहाँ सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हीट निकालना है, एनर्जी निकालना, हीट होता है, सिंस वी नो दैट H इज इक्वल्स टू क्या होता है, VIT, पता है नहीं पता है, H इज इक्वल्स टू क्या होता है, VIT, ठीक है। तो यहां ये कैसे आया, B वोल्टेज है, I इलेक्ट्रिक करंट है, T क्या है, टाइम है नहीं। अब वो कह रहा है कि जो चार्ज है, ईच कूलम ऑफ चार्ज है, वो पास कर रहा है 6 वोल्ट की बैटरी से। तो आपके पास वोल्टेज है और चार्ज का वैल्यू है। आप सब जानते हैं बेटा कि V इज इक्वल, देखो H इज इक्वल टू VIT है, लेकिन ये जो IT है वो किसका वैल्यू होता है, Q का वैल्यू होता है। तो H इज इक्वल होता क्या, VQ होता है। तब ये कैसे आया, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि Q इज इक्वल टू होता है IT, होता है नहीं होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। तो यहाँ IT की जगह क्या आ गया, Q आ गया। तो मेरे पास देखो कूलाम का वैल्यू है और वोल्टेज का वैल्यू है, ये रख दो, H इज इक्वल VQ। तो हीट का फॉर्मूला एक तो ये होता है, एक नीचे वाला होता है। अगर वैल्यू रखो तो H इज इक्वल टू V का वैल्यू 6 है, Q का वैल्यू 1 है, ईच का वाला 1 होता है। तो 6 इंटू 1 करो कितना आएगा, 6 जूल। तो मतलब क्या है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से पास करना है, तो कितना एनर्जी गिवन होगा, 6 जूल, ठीक है। तो H इज इक्वल VIT होता है, H इज इक्वल VQ भी होता है, और फॉर्मूला बताऊं मैं आपको, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT भी होता है, H इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R भी होता है, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले हीट के होते हैं, 3 तो 4 हो गए। H इज इक्वल I स्क्वायर RT, H इज इक्वल V स्क्वायर T अपॉन R, और H इज इक्वल VIT, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप याद रखना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज रियोस्टेट, ड्रॉ इट्स सिंबल। देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज रियोस्टेट, व्हाट इज रियोस्टेट, ड्रॉ इट्स सिंबल। ठीक है, धारा नियंत्रक क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो रियोस्टेट है उसका डेफिनेशन क्या होगा। देखो, द डिवाइस that regulates electric current, ब्रैकेट में I, is called रियोस्टेट। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, द डिवाइस दैट रेगुलेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रियोस्टेट। ठीक है, अब इसका सिंबल क्या होता है, देखो सिंबल में बना के दिखाऊं आपको। सिंबल देखें, इसका सिंबल होता है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, प्रतिरोध का सिंबल है। अगर इसमें मैं ऐसे एरो लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, रियोस्टेट का सिंबल। तो रियोस्टेट का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राइट द ओम्स लॉ एंड विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय VI ग्राफ स्लोप। देखो ओम्स लॉ बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट ओम्स लॉ ड्रॉ VI ग्राफ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है और VI ग्राफ बनाइए। देखो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करता हूं, उसके बाद समझाते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या है, ध्यान दो बेटा। ओम्स लॉ, तो सबसे पहली बात, जो ओम्स लॉ काम करता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है। सबसे पहली बात माइंड में याद रखनी है कि ओम्स लॉ जो होता है बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करता है।
दूसरी चीज, ओम्स लॉ को सीधे सीधे याद रखने का तरीका मैं बताऊं आपको कि देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference across the ends of a wire is directly proportional to the current, मतलब I is called Ohm's law। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको बोला था ओम्स लॉ। मतलब यहां से क्या आया, ये वाली बात मेन है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है कि B प्रोपोर्शनल होता है I। B प्रोपोर्शनल क्या होता है I। अब यहाँ B प्रोपोर्शनल I है, तो जब भी बेटा प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते तो वहां एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ होगा क्या कि जब मैं इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करूंगा तो V इज इक्वल हो जाएगा IR। यहाँ ये होता है बायर से याद रख सकते हो आप, क्या रख सकते हो, बायर। V इज इक्वल टू IR, ये होता है ओम्स लॉ मतलब बायर। अब यहाँ जो R है बेटा, ऐड से लिखता हूं मैं, R जो है वो होता है रेसिस्टेंस। क्या होता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है, यहाँ जो कांस्टेंट आया वो क्या है, R है, जिसका नाम रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद इसके यूनिट की यहां बात करना है, तो इसका यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का वो ओम होता है, जिसका आप ओम भी लिख सकते हो, और जर्मन सिंबल इसका ऐसा होता है। ठीक है, सॉरी जर्मन नहीं, ग्रीक सिंबल, ये ग्रीक लेटर है, ये जो ओम का सिंबल हुआ, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और उसका ये जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, और उसके बाद बात करें बीआई ग्राफ की, तो यहाँ इस बी प्रोपोर्शनल आई का मतलब होता है बेटा कि बी अगर इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा। मतलब बी वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बोलता है ओम्स लॉ। अब यहां बीआई ग्राफ बनाए तो देखें, ये एक्स एक्सिस है, यहां मैंने लिया आई का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, और यहां लिया मैंने वाई एक्सिस पर V मतलब वोल्टेज, इसका यूनिट वोल्ट होता है। अब ध्यान रहे बीआई ग्राफ जब बनाएंगे, जैसे मान लो कि यहां 1 एम्पियर करंट है, तो वोल्टेज है 1 वोल्ट। कितना है, 1 वोल्ट। अब देखो यहां मान लो 2 एम्पियर करंट है, तो यहां वोल्टेज है 2 वोल्ट। कितना है, 2 वोल्ट। अब यहां 3 एम्पियर करंट है, तो यहां वोल्टेज है 3 एम्पियर। तो देखो इनको प्लॉटिंग करोगे तो इस पॉइंट के हिसाब से ऐसे लेके जाओगे, ऐसे यहां हॉरिजॉन्टल सही, हॉरिजॉन्टल से जाती एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बीआई ग्राफ क्या होती है बेटा, याद रखना, स्ट्रेट लाइन होती है। बीआई ग्राफ क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि ऑरिजिन से स्टार्ट होती है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका नाम क्या होता है बेटा, ओरिजिन होता है। क्या नाम होता है, ओरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा होगा आपने। अब स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप की बात करें तो बेटा स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस। क्या होता है, एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस स्लोप का फॉर्मूला होता है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है दूसरे टर्म्स में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस कह दो या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह दो। अब यहाँ बेस में क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट है, और परपेंडिकुलर में क्या है, बी वोल्टेज है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, बेस एक्स एक्सिस मतलब आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर का क्या होगा, बी हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहां वोल्ट होगा V, यहां I इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालेंगे, जैसे मैं ऐसे बनाऊं तो स्लोप होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहां क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एम्पियर यूनिट चलेगा, और यहां बेस में क्या होगा वोल्टेज। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बेस में कौन सा क्वांटिटी है बी, तो यहाँ आएगा बी, और परपेंडिकुलर कौन सा है आई, तो यहाँ क्या आएगा आई, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है बी की, तो मैंने बी रखा, वाई एक्सिस पे क्या है आई, तो मैंने आई रखा, तो वी अपॉन आई ये बताता है बेटा आर को। तो बी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है रेसिस्टेंस को। तो V अपॉन आई इक्वल क्या होता है आर, ये यहीं से आया, देखो ये लिखा है ना मैंने V इज इक्वल आई आर, तो यहां से आप आर का वैल्यू निकालो तो क्या आएगा V अपॉन आई आएगा। तो स्लोप ऑफ बी आई ग्राफ रिप्रेजेंट द रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसका यूनिट ओम होता है ना। देखो आप एक बार, अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे राइट द जूल्स हीटिंग लॉ एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर 100 जूल हीट इज ईच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टर। बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या है, लिख देता हूं मैं, आपको मिल लेंगे समझ में भी नहीं आएगी, लिख दे रहा हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट जूल्स हीटिंग लॉ, एंड दूसरा है कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस इफ 100 जूल हीट इज flows from 4 ohm रेसिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि पहले तो जूल्स का हीटिंग लॉ लिखना है, फिर आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा अगर 100 जूल हीट पास हो रही है 4 ओम रेसिस्टेंस से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा जूल्स हीटिंग लॉ क्या होता है, जब समझाऊं आपको। सिंस वी नो दैट H इज इक्वल टू होता है VIT, होता है नहीं होता है, आप बोलोगे होता है, H इज इक्वल टू VIT होता है। अगर आपको पता है सिंस वी नो दैट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में अभी आपने क्या पढ़ा, V इज इक्वल IR पढ़ा, इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां से आप V का वैल्यू यहां फर्स्ट में पुट करोगे, तो देखो पुटिंग V in equation first from 2, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे। तो देखो H इज इक्वल टू B की जगह में क्या रखूंगा IR, तो IR और डॉट वहां पहले से IT चल रहा है, तो देखो I का दो बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर और RT नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या हो गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, क्या बन गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। तो बेटा इसको बोला जाता है जूल्स हीटिंग लॉ, क्या बोला जाता है जूल्स हीटिंग लॉ। तो आपसे पूछे व्हाट इज जूल्स हीटिंग लॉ,
तो आप क्या बोलोगे कि द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड हीट, इट इज नोन एज जूल्स हीटिंग लॉ। दोबारा सुने, द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड हीट एंड दिस रूल या दिस लॉ इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ या जूल्स हीटिंग लॉ। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। अब बात करें, उसने बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इफ जूल 100 जूल हीट इज फ्लोज फ्रॉम 4 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो आपको बोला गया है, सो इस क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले न्यूमेरिकल जब करो तो गिवन लिखो। गिवन क्या है, H इज इक्वल है 100 जूल, कितना है 100 जूल क्वेश्चन में बोला गया। उसके बाद रेजिस्टेंस R का वैल्यू है कितना है 4 ओम। अब एक बात बताओ बेटा, R का वैल्यू 4 ओम, आपसे पूछा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V पूछा है, क्या पूछा है V, H गिवन है, R गिवन है, V पूछा है आपसे, है ना। टाइम वाइम है क्या इसमें 30 सेकेंड। हाँ, अब देखो टाइम बोला है 4 ओम रेसिस्टर से पास हो रहा है, यहाँ बेटा क्वेश्चन की रह गई ईच सेकेंड, ये टाइम भी दिया हुआ है ईच सेकेंड, ये बोला गया था क्वेश्चन में, तो यहाँ ये बात मैं हाईलाइट कर रहा हूं ईच सेकेंड। अब देखो ईच सेकेंड टाइम है, मतलब t का वैल्यू कितना है आपके पास 1 सेकेंड, कितना है 1 सेकेंड। ठीक है, तो आप देखें आपको हीट H गिवन है, R रेजिस्टेंस गिवन है, T टाइम गिवन है, पूछा क्या है V। तो यहां से हीट का फॉर्मूला क्या लगाओ, आपको पता है H इक्वल VIT होता है, लेकिन यहां पर क्या है कि इसमें क्या नहीं है, I की जगह R नहीं है, R भी चाहिए ना। तो आप देखो इसका फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ये फॉर्मूला भी होता है H इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ये कहां से आया बेटा, इस H इक्वल VIT से ही आया। मैं आपको बताऊं, देखो इधर साइड में बता देता हूं मैं आपको, देखो इधर ध्यान देना, हमने पता है H इक्वल VIT होता है, तो मुझे पता है कि I इक्वल क्या होगा V अपॉन आर होगा, I इक्वल क्या होगा V अपॉन आर, तो मैं I इक्वल V अपॉन आर इस फॉर्मूले में रखूंगा VIT वाले में। तो देखो H इज इक्वल V इंटू I की जगह रखूंगा V अपॉन आर और इंटू टी चली जाए, I की जगह मैंने V अपॉन आर रख दिया, तो क्या हो जाएगा देखो V इंटू V क्या बन जाएगा V स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, ये ऐसे बना फॉर्मूला। ठीक है, तो देखें आप इधर से वैल्यू रखो, आप वैल्यू आप रखोगे तो देखो आपको निकालना है V का वैल्यू। ठीक है, T है, R है, H है, सबका वैल्यू रखो आप। तो यहां से देखो फॉर्मूला बन जाएगा एच आर अपॉन टी इज इक्वल क्या हो जाएगा V स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आया तो एच आर बना। ठीक है, अब यहाँ V स्क्वायर टी था, अब T डिवाइड में आया तो इज इक्वल क्या बचा V स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, H का वैल्यू 100, R का वैल्यू 4 अपॉन T का वैल्यू 1 इज इक्वल क्या होगा V स्क्वायर। इट बिकम्स 400 इज इक्वल V स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल V स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो V का वैल्यू कितना आएगा 20 वोल्ट, कितना आएगा 20 वोल्ट। तो यहां से पता चला कि हर सेकेंड पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बनेगा, तब जाके 100 जूल जो हीट है वो पास होगी 4 ओम रेजिस्टेंस से, 100 हीट जूल पास होगी 4 ओम रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो आपको समझाया गया वो समझ में आया होगा। ठीक है, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, डेली पढ़ते रहें। मैं आपको कल कम से कम 4 घंटे की लगातार क्लास प्रोवाइड कराऊंगा साइंस की, जिसमें अपन जैसे आज क्वेश्चन करें ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर चैप्टर से करेंगे। ठीक है, बस आप डेली का डेली क्लास को देख लीजिए टाइम टू टाइम। अगर आपने बाद में देखी तो फिर फायदा ही क्या होगा। तो अभी आप कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ में फोकस्ड होकर के ठीक से पढ़ाई करें, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा दिखाने लायक हो। देखो, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम केवल एक गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप के फ्यूचर के बारे में सोचें और ढंग से पढ़ाई करें, मन लगा के। रिजल्ट वाला जो दिन होगा ना वो बहुत लाजवाब होगा, बड़ा बोलते ना प्राउड वाला मोमेंट होगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो हमारे लिए भी और माँ बाप के लिए भी बड़ा खुशी होती है कि हाँ आपने अच्छा रिजल्ट स्कोर किया। ठीक है, तो इसके साथ में जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली क्लास में।
ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करो ताकि सबका फायदा हो, और सभी लोग शेयर करोगे तो आपका भी फायदा है। बोलते हैं ना, परोपकार में ही अपना उपकार छुपा है ना। खुद अगर आप परोपकार की भावना रखते हो तो आप दूसरे का भला करोगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आप शेयर करना ताकि दूसरे लोग इस चीज को देखें। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ज्यादा किसी दूसरे का फायदा है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, यही मोटिवेशन है। आप अगर वीडियो देखते रहते हो, व्यूज अच्छे आते तो हमें भी मन करता है कि हाँ क्लास लेनी चाहिए। नहीं, आज के टाइम में किसके पास टाइम है बताओ आप। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाएं। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।